वन स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक क्वेश्चन मार्क। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले बता देते हैं आप लोगों को। सेंको गोल्ड के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। सो आई थिंक अगर आप लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को फॉलो कर रहे हो तो इसका इंक्लूजन ये जो रैली हुई है उससे पहले हुआ था। बट ओवरऑल कंपनी वाइज हमें लगता है कि काफी अच्छी कंपनी है। बट वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द लक पार्ट। मतलब हमें कोई आइडिया नहीं थी कि इतनी जल्दी ये स्टॉक इतना भाग सकता है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स। बट ओवरऑल अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं सो डेफिनेटली दिस कंपनी इज लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग। और इसीलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं। अनुष ने ऑलरेडी सेंको गोल्ड पे काफी डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट किया हुआ है हमारे यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी इस चैनल पे। तो यहाँ थोड़ा सा ये जो टिपिकल एक मूवमेंट हुआ है उसके पीछे के थोड़े से रीजन समझेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा एक एनालिसिस भी आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं दोस्तों। सो कल अनंत चतुर्दशी है तो गणपति विसर्जन होता है। तो लास्ट डे ऑफ आर डिस्काउंट कूपन कोड ऑफ मोदक, ये अगर आपको अवेल करना है लास्ट डे रहेगा कल। सो मोदक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे। और अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शन या फिर कॉम्बो ऑफर्स के लिए आप जाते हो देन द डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड। तो इन्वेस्टरनेट.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा टू सब्सक्राइब दीज रिसर्च प्रोडक्ट्स। अब आइए बात करते हैं सेंको गोल्ड के बारे में। क्या हुआ है कि एकदम ऐसे 40% की एक रिसेंट रैली हमने इस स्टॉक में देखी है पोस्ट लिस्टिंग। मतलब दैट इज क्वाइट फेनोमिनल। तो पहली बात तो जब कंपनी जुलाई 2023 में लिस्ट हुई थी तो पी रेशो जो था कंपनी का 17-18 टाइम्स था। उसके कंपैरिजन में जो लिस्टेड प्लेयर्स है, बड़े लिस्टेड प्लेयर्स लाइक टाइटन हो या फिर कल्याण ज्वेलर्स हो, इनके पी रेशोस, टाइटन का तो 80, 85, 88 का अभी करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। कल्याण ज्वेलर इज ऑल्सो अराउंड 47। बट अगर इसी के कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा एक छोटा प्लेयर हम देखते हैं, बिकॉज इसका अराउंड 4-4.5 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। तो थंगमइल ज्वेलर्स, ये जो ज्वेलर्स है साउथ में जो काफी पॉपुलर ज्वेलर्स है, तो उनका पी रेशियो इज अराउंड 30 टाइम्स। तो अगर एक छोटे प्लेयर का भी पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, यानी कि एक छोटी सी फर्स्ट री रेटिंग एक्शन अगर हम बात करते तो वहां पे स्कोप था। तो अभी करंटली द पी रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी सेंको गोल्ड इज अराउंड 30 टाइम्स। तो ऑब्वियसली मतलब कंपेयर टू दैट थंगमइल के नजदीक वो जा चुका है। बट बाकी जो बड़े प्लेयर्स है, कल्याण ज्वेलर्स हो या फिर टाइटन की अगर हम बात करते हैं तो उनके कंपैरिजन में काफी अभी दूर है ये वैल्यूएशन। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू सजेस्ट दैट कि नहीं वहां पे भी ये री रेटिंग करके जाएगा। बट आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा आप कंपनी के या इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कंपनी के गाइडेंस के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी समझने की बात करेंगे। तो इंडस्ट्री ग्रोथ की अगर पॉइंट हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज प्लेयर है ये भी। तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इन ज्वेलरी इज गोइंग टू ग्रो या फिर इज ग्रोइंग एट अराउंड 20% पर एनम। सो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में अगर आप देखते हो कि जिस तरीके से थोड़ा सा हॉल मार्किंग वगैरह पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर नॉट दैट वेल प्लेस्ड कंपेयर टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। और इसीलिए भले इंडस्ट्री की ग्रोथ 20% की नहीं है ओवरऑल इंडस्ट्री की, बट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 20% प्लस है। एंड दैट्स व्हाई ये इन कंपनीज के लिए और स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए काफी अच्छा है। पर कैपिटा इनकम जिस तरीके से बढ़ रहा है या फिर मैंडेटरी हॉल मार्किंग जिस तरीके से बढ़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस इंडस्ट्री को यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है। अगर स्पेसिफिकली सेंको गोल्ड के बारे में हम यहां पे बात करते हैं तो इनका मेजर ऑपरेशंस आर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो उसमें ज्यादा ये मतलब अगर आप देखते हो, मतलब दिस इज अ वेल नोन लोकल प्लेयर ओवर देयर। तो उस हिसाब से आई थिंक ग्रोथ काफी अच्छी है। और ऑर्गेनाइज्ड प्ले इतना एग्रेसिव नहीं है कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर अब इवन साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, ऑफ इंडिया की, नॉट वर्ल्ड, ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में डेफिनेटली आई थिंक काफी अच्छा स्कोप कंपनी के लिए नजर आ रहा है। सो ये भी एक रीजन है, एक फोकस प्लेयर, एक वेल प्लेस्ड प्लेयर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आई थिंक वो भी एक मार्केट को शायद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर कंपनी के गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करते हैं तो एवरी ईयर कंपनी इज ट्राइंग टू ओपन 10 to 15 स्टोर्स और यही सिलसिला वो आगे लेके जाना चाहते हैं।
10% स्टोर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years दे आर एक्सपेक्टिंग। करंटली जो स्टोर्स का नंबर है इस कंपनी का वो अराउंड 142 है, तो वो स्टेडीली 10% से बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कंपनी करने वाली है। और स्टडेड डायमंड ज्वेलरी में भी काफी फोकस कंपनी का लग रहा है, और ये स्टडेड डायमंड ये जो कैटेगरी है डेफिनेटली हाई मार्जिन की कैटेगरी है, तो वो भी एक बेनिफिट कंपनी को रहेगा मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंटली अगर ये स्टडेड रेशियो की अगर हम बात करते हैं 9 to 11% का है, बट कहीं कहीं पे कुछ कुछ स्टोर्स में या कुछ सर्टेन पॉकेट्स में दिस पर्टिकुलर ये जो शेयर है इसका इस पर्टिकुलर बिजनेस का वो 15 to 20% भी है। तो आई थिंक स्कोप अच्छा है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो उस तरीके से भी कंपनी को एक बेनिफिट यहां पे होता हुआ दिख रहा है। कंपनी इज एमिंग टू एंटर ज्वेलरी मार्केट्स वेयर इट कैन पोटेंशियली गेन मार्केट शेयर। तो ऐसे मार्केट्स में वो एंटर करना चाहती है जहां पे लोकल ज्वेलर्स से वो अपना वहां से वो मार्केट शेयर गेन कर पाए। इनिशियल फोक और ये डीमार्ट टाइप का मॉडल है इस कंपनी का, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। जैसे डीमार्ट ने पहले वेस्टर्न पार्ट पे फोकस किया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फिर अब नॉर्दर्न में भी वो फोकस कर रहे हैं और धीरे धीरे वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं। सो वहां उसी हिसाब से सेंको गोल्ड इज करंटली फोकसिंग ऑन ईस्टर्न पार्ट एंड देन नॉर्दर्न पार्ट, और धीरे 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 वो अपना फोकस जो है ऑल ओवर इंडिया भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब ऑप्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, यानी कि सब ब्रांड्स जो है कंपनी के, जैसे कि एवरलाइट हुआ या फिर डी सिग्निया हुआ, तो उस हिसाब से भी मतलब टिपिकल टाइटन का जैसे कैरेट लेन एंड अदर सब सेगमेंट्स उन्होंने डेवलप किए, सब ब्रांड्स डेवलप किए, तो उसी तरीके से दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे एट 4,000 crore रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, नॉट सो हाई वैल्यूएशंस, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था स्टॉक। अभी भी अट्रैक्टिवनेस कंपेयर्ड टू द प्रीमियम प्लेयर्स इज स्टिल देयर, बट बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब एग्रेसिवनेस रहेगा अगर इफ समबडी इज एलोकेटिंग मनी इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, तो थोड़ा समझ के ही यहाँ पे कॉल्स लेनी चाहिए आप लोगों ने, ऐसा हमें लगता है। बाकी अगर आपको पता करना है कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। मोदक ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 50% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, एंड अगर कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो discount would be on a higher side. If you need any help in portfolio management, investment advisory or investment execution, you can contact us. Our contact details are available on our website investedna.in. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।